नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और हाउस लिस्टिंग के कार्यक्रम में जो एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है, उसमें अगर एक कंडीशन है, अगर किसी जनगणना एक ही भवन में एक ही जनगणना मकान के अंतर्गत दो परिवार रह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, एक भवन और उस भवन में एक ही जनगणना मकान नंबर है और उस जनगणना मकान नंबर में दो अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तो उनकी एंट्री कैसे करना है, उसी का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे एचएलओ ऐप पर कैसे एंट्री करते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको कंडीशन मैंने बताया कि अगर एक ही जनगणना एक ही भवन है और एक ही भवन के अंतर्गत एक जनगणना मकान में दो अलग अलग परिवार हैं, ऐसा कंडीशन तब होता है जब एक ही घर होता है, एक घर में एक जनगणना, उसका निकास भी एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग भाई हैं, सगे भाई हैं, जिनका कि चूल्हा बटा हुआ है या अलग है, तो उनका घर और भवन तो एक ही हुआ मकान, तो उनकी एंट्री कैसे अलग अलग करना है वो हम आपको आज फुल वीडियो लाइव दिखाने वाले हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप। इसकी एससी आईडी पूछेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे सभी का जवाब देंगे। तो हम फटाफट इनका जवाब देते हैं। उनकी पक्की ईंट से बना है घर, और यहाँ भी आपका मान लीजिए कि पक्की ईंट है, फिर यहीं भी पक्की ईंट कर देते हैं। और अब वो आवासीय है, रहने योग्य है। नेक्स्ट करेंगे, रहने योग्य सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिवार क्रमांक उनको फैमिली लाइन जो हुआ 006 मिला है। यहाँ पर हम डालते हैं रहने वाले की संख्या, अगर मान लीजिए 10 है, 10 डाल देते हैं। परिवार के मुखिया का नाम अगर मान लीजिए हम डाल देते हैं राजू, राजू डाल देते हैं। यहाँ पर उसी भाषा में आपको नाम डालना है जिस भाषा में आपने इसके ऐप को वो किया है, ऐप की लैंग्वेज जो हमने हिंदी किया तो इसलिए हिंदी में डाल रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, पुरुष है, मान लीजिए अन्य में है। फिर इनके बाद घर उनका है, रहने योग्य कमरों की संख्या मान के चलिए कि 4 हैं, वहाँ रहने वाले दंपत्ति की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना है, रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या में उनके दो भाई हैं, राजू के दो भाई हैं, राजू और काजू। तो यहाँ पर राजू के परिवार में कितने हैं उनको डालना है, काजू वाले को नहीं इंक्लूड करना है। तो राजू के परिवार में मान के चलिए कि अगर 2 लोग हैं, विवाहित जोड़ा, राजू की पत्नी, तो यहाँ 2 डालें। नेक्स्ट किए, उनका आगे डिटेल दिए, पानी का हैंडपंप है, परिसर के अंदर है। फिर आगे चले, बिजली से उनका वो है, और शौचालय केवल परिवार के लिए, सेप्टिक टैंक वाला है, ढकी हुई नाली है मान के चलिए, स्नानागृह उनके अंदर घर में है, बाथरूम, एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन खाना उपला पर बना रहे हैं। उनके पास स्मार्टफोन मोबाइल है, डीटीएच वाली टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, स्मार्टफोन करेंगे, यहाँ पर उनके पास मान चलिए स्कूटर है, कार नहीं है, नहीं कर देंगे। उनका गेहूँ खाते हैं मान चलिए तो गेहूँ कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर उनका डाल देंगे, जैसे हम एक नंबर डाल देते हैं। हम आपको इस वीडियो में केवल ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर एक ही घर, एक ही भवन के अंदर, एक ही जनगणना मकान के अंदर दो भाई हैं, राजू और काजू, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन उनका खाने पीने का सिस्टम अलग हो चुका है, परिवार अलग है, वो भले रह रहे हैं, तो उनकी कैसे एंट्री करना है। तो अभी हम राजू की एंट्री किए हैं। आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्रम संख्या बदल जाएगा जितनी बार आप करेंगे। भवन नंबर देखिए, भवन नंबर पर गौर करिएगा, 006 भवन नंबर है, जनगणना मकान नंबर भी 006 है। फैमिली, फिर इसके बाद फैमिली क्रमांक इनका 6 है और मुखिया का नाम राजू है। हम इसको सबमिट करेंगे। चलिए, अभी हमने 006 भवन नंबर में डाला है राजू की एंट्री। अब हम काजू की कर रहे हैं सेम भवन के अंदर, तो हम यहाँ पर परिवार नंबर डालेंगे, या तो चाहे हम डायरेक्ट दोहराए करेंगे तो दोहराए में आ जाएगा। अब देखिए, दोहराए किए, भवन नंबर तो वही आ गया, लेकिन अब जनगणना मकान को भी दोहराना है, सेम ही नंबर है, तो दोहराए बटन पर करेंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप दोहराना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, पुष्टि करेंगे। नया आ गया, देखिए वही चीज़ आ गया, 006 हाउस नंबर भी और आपका सीएन नंबर भी है ना। अब नेक्स्ट करेंगे, एससी आईडी पूछेंगे, नहीं है इनके पास, आवास वाला घर है, इसमें रह रहे हैं, वो रहने योग्य है। अब देखिए यहाँ पर परिवार क्रमांक, फैमिली अलग हो गई, वहाँ पर 006 थी, यहाँ 007 हो गई, फैमिली अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं, मान के चलिए कि इनके घर में 5 सब हैं परिवार। मुखिया का नाम उनका राजू था, तो इनका हम काजू कर देते हैं, जैसे 2 भाई की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, वही सारा डिटेल जो उनका है वैसा डिटेल उनसे पूछ के डालते जाएंगे। और इनके पास रहने योग्य भवन की संख्या मान के चलिए इनके हिस्से में 3 रूम है, 3 डाल देंगे। फिर इनके दंपत्तियों की संख्या 2 है, इनकी पति पत्नी, तो बस इनको करेंगे आगे। इनके पास हैंडपंप है, परिसर के अंदर है, पानी की व्यवस्था, बिजली से घर चल रहा है, और शौचालय है परिवार के उपयोग के लिए, सेप्टिक टैंक है, और ढकी हुई नाली है, बाथरूम है इनके पास, एलपीजी कनेक्शन भी है, उपला जब का ज़्यादा उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन भी रखे हैं, इनके यहाँ टीवी लगी है डीटीएच वाली, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, और स्मार्टफोन रखे हैं। फिर इनके पास मान चलिए राजू के पास बाइक थी, लेकिन इनके पास साइकिल है, साइकिल कर देंगे। फिर इनके पास कार जीप नहीं है,
ये ज़्यादातर चावल खाते हैं, और यहाँ पर इनका नंबर डालेंगे, उनसे पूछ लेंगे, इनका जो भी नंबर होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने जो राजू का किया था, तो राजू में भी भवन नंबर 006 था, जनगणना नंबर भी, मकान नंबर भी 6 था। मैंने आपको शुरू में ही कंडीशन बताई थी, अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन बनता है कि एक ही भवन है और एक ही भवन के अंदर एक ही जनगणना मकान है और उसमें 2 सगे भाई अलग-अलग रह रहे हैं, उनका खाना-पीना का सिस्टम अलग है, तो उनको कैसे एंट्री करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर सेम है, बाकी मुखिया का नाम बदल गया है, काजू जी हैं, इनका फैमिली नंबर भी बदल गया, उनका 6 था, इनका 7 हो गया। बाकी सारी डिटेल उनके हिसाब से भर के पुष्टि कर देंगे, इस तरह से ये इनका हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि अगर एक ही जनगणना मकान, एक ही भवन के अंदर एक ही जनगणना मकान है और उस जनगणना मकान के अंदर 2 सगे भाई अलग-अलग रह रहे हैं, तो उनकी भी एंट्री हमें अलग-अलग करना है। पर ये तब करना है जब वो कहेंगे, अपने से अलग-अलग नहीं कर देना है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, हमारा हिस्सा बँटा हुआ है, हम अलग-अलग खाना-पीना खाते हैं, तब उनकी एंट्री जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस तरह से उनकी अलग-अलग एंट्री करना है। ध्यान रखना है कि उनका भवन और जनगणना मकान नंबर बदलना नहीं चाहिए अगर एक ही है तो। केवल उनका फैमिली नंबर, फैमिली आईडी बदलेगी, फैमिली नंबर और लाइन नंबर बदलेगा। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।